गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग उस चैप्टर का मतलब समझते हैं कि चैप्टर का नेम का मतलब क्या है। चैप्टर तो हम लोग बाद में जानेंगे, चैप्टर का नेम का मतलब ही क्या होता है वो नहीं पता है तो फिर गड़बड़ बात हुई ना। तो देखो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। तो न्यूट्रिशन से पहले हम लोग न्यूट्रिएंट जानेंगे कि वो न्यूट्रिएंट क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है ना, वो फूड पार्टिकल्स में कुछ कुछ चीज़ें प्रेजेंट रहते हैं जो हमें हर तरीके से एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो जनरली होते हैं 5 टाइप्स के, और वो हमें हर तरीके से एनर्जी कैसे देते हैं वो आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। लेकिन अभी जान लो कि वो 5 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ इसमें से ऐसे हैं कि कुछ हम लोग को लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, कुछ माइन्यूट अमाउंट में, ओके। समझ में आ गया। उसके बाद अब आप नीचे आते हैं हम लोग कि जब हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कौन जो प्लांट्स हैं वो खाना खुद बना सकते हैं कि नहीं, और जो एनिमल्स हैं वो भी बना सकते हैं कि नहीं। तो कंक्लूज़न ये है कि प्लांट्स जो हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। तो वही वहाँ पे लिखा हुआ था पहले वाले पैराग्राफ पे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आए तो 2 टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं एज वी नो। वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स देखो वर्ड्स, फिर देखो यहाँ पे सेपरेट करके लिखा हुआ है कि ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट। तो ये जो खाना खुद बनाए जैसे कि प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉप्स लाइक एनिमल्स जो कि खुद दूसरे पे डिपेंड हो, लाइक प्लांट्स पे या फिर कुछ अदर एनिमल्स पे, और उसे वो कंज्यूम करे, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ कुछ लाइंस लिखे हैं कि यार खाना आखिर बनता कहाँ है, उसका फैक्ट्री कहाँ है, और यदि कहीं बनता भी है तो उसमें उसके रॉ मटेरियल्स क्या है। तो ये सब हम लोग को जानना तो ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। और प्लीज़ कमेंट करना कि किससे किससे पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ओके। समझ में आ गया। अब ना फोटोसिंथेसिस क्या है हम लोग वो पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लीव्स है फूड फैक्ट्री है, यहीं पे खाना बनता है, ओके। और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो लीफ में ही प्रेजेंट होंगे। खाना जब यहाँ ही बन रहा है तो रॉ मटेरियल्स भी वहीं रहेंगे ना। अब वाटर एंड मिनरल्स, देखो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, रूट से। वो कैसे मिलते हैं, किस टाइप से पहुँचते हैं, वो मैं यहाँ पे एक पिक भी ऐड कर दूँगी आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से इलस्ट्रेट करने के लिए। वैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रही हूँ। देखो रूट से नीचे से, देखो यहाँ से गया वाटर एंड मिनरल्स, फिर वो लीफ में पहुँच जाता है। और सनलाइट से तो वो डायरेक्ट सनलाइट तो इसके ऊपर पड़ ही रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट है ही इन्वायरमेंट में। तो इस टाइप से इन्हें रॉ मटेरियल्स मिलते रहते हैं। होप आप लोग को ये सब जितना मैं समझा रही हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं कभी डाउट क्लास ले लिया करूँगी, ओके। प्लीज़ और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना यदि तुम्हें अच्छा लगा तो। यहाँ पे देखो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो थे टाइनी अब लीव्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, देखो थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड द पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। अब स्टोमाटा क्या है उसका भी यहाँ पे मैं एक पिक डाल दूँगी, आप देख लेना। तो जो स्टोमाटा है वो क्या होता है कि देखो 2 टाइप्स के स्टोमाटा होते हैं, एक डंबल शेप भी होता है, एक किडनी शेप। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग पढ़ो कि वो किडनी शेप होता है, और उसके बीच में एक पोर्स होते हैं और किनारे किनारे उसके गार्ड सेल्स होते हैं। मैं एक बार यहाँ पे बना के भी दिखा दूँगी तो आप देख लो
तो वो बेटर होगा। तो देखो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ बनाने का। देखो ये इस टाइप का किडनी शेप्स रहता है जो कि डाइकोटाइलिडन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप लोग को अभी उतना जानना है नहीं, लेकिन ऐसे इन जनरल नॉलेज आप जान लो। फिर किनारे किनारे एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग गार्ड्स बोलते हैं, बीच में ओपनिंग है। वो डे और नाइट के हिसाब से वो पोर, स्टोमाटल पोर वो जो होता है वो ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेजल्स। अब वेजल्स क्या है, कैसे जाता है? देखो मैं पहले एक फ़ोटो ऐड की होंगी तो वहाँ से, या फिर यहाँ पे भी मैं एक बार फिर से ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ से देखो इधर से जाता है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। होप ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कहीं पे कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में आप पूछो, और आप लोग को मैं इस क्वेश्चंस भी कराते जाऊंगी। तो देखो यहाँ पे मैं वेजल्स दिखा रही हूँ कि वाटर और मिनरल्स कैसे, किस टाइप से वेजल्स के थ्रू जाते हैं। तो वेजल्स तो आप जान ही रहे हो, पाइप टाइप के होते हैं, वो फिर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ओके, देखो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप नीट वगैरह का भी तैयारी करोगे ना तो ये क्वेश्चंस तो आता ही है। फिर ये इसका मेन रोल क्या है, सनलाइट को कैप्चर करना। जैसे सनलाइट आता है ना लीफ पे, तो भाई सबसे पहले क्लोरोफिल एकदम रेडी रहता है कि भाई मुझे चाहिए सनलाइट, मुझे थोड़ा दे दो। ठीक है, तभी तो मैं थोड़ा अपना काम करूँ, थोड़ा खाना बनाऊँ और प्लांट्स पे सप्लाई करूँ थोड़ा एनर्जी। ठीक है, तो देखो यहाँ CO2 H2O चाहिए होता है, फिर सनलाइट के प्रेजेंस में फिर हमारा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बनता है, फूड बनता है। ओके, सो फोटोसिंथेसिस तो समझ में आ रहा ही होगा आप लोग को। तो देखो फोटो मीन्स लाइक, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, तो सारा कुछ कंबाइन हो रहा है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर बन रहा है हमारा वाटर। और उसके बाद हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फिर हमारा एक बन रहा है क्या, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स सन नहीं रहेगा तो हम लोग का विटामिन डी का भी बहुत लॉस होगा। तो सन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। एकदम सही बात है, इम्पॉसिबल ही है लाइफ। सन नहीं रहेगा तो, सन नहीं रहेगा तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो कि सनलाइट से मर जाते हैं, वो नहीं रहेंगे तो भाई हम लोग तो बचेंगे ही नहीं। और सनलाइट बहुत सारा चीज़ का कारण है। बहुत सारा तो फ्रूट्स कम सनलाइट्स में भी तो उग जाता है, लेकिन रहेगा ही नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है ना। चलो यहाँ पे ये एक पैराग्राफ था। आई थिंक आप लोगों ने सेल तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, फिर भी यहाँ पे देख लो कि सेल्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म का। सबसे स्मॉलर यूनिट होते हैं और उनका आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है। चलो ये सब तो होते रहेगा, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के क्या प्रेजेंट में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट एंड O2 रिलीज़ होता है। O2 रिलीज़ नहीं होगा, हम लोग सांस नहीं लेंगे, जो कि पेड़ कम होते जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आई थिंक बच्चे लोग, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, स्टार्च लीव्स इंडिकेट्स occurrence of photosynthesis, स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं। देखो यहाँ स्टोमाटा का एक पिक्चर है, देखो अच्छा सा दिख रहा है, ओपनिंग है, गार्ड सेल्स है, स्टोमा रीजन है। इतना आप लोग को पढ़ना नहीं है। देखो क्लोरोफिल है। आप जो बेसिक्स है ना वो क्लियर रखो, तो फिर आप लोग को आगे तो फिर समझ में आ ही जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो आप लोग को तो इतना समझ में आ ही गया है, और आगे हम लोग दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग ने 3 पेज तक पढ़ लिया,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना इफ़ यू लाइक द वीडियो। और थोड़ा भी अच्छा लगा ना तो प्लीज़ 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 कमेंट कर देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।